उठते हुए तूफानों को चट्टानें कहाँ रोक पाती हैं? जब तूफान उठते हैं ना तो चट्टानें उनको रोक नहीं पाती। उठते हुए तूफानों को चट्टानें कहाँ रोक पाती हैं? हम वो नहीं जो मुश्किलों से डर जाएं, मुश्किलें हमसे खौफ खाती हैं। इस कदर मेरा पॉजिटिविटी का लेवल है। लेकिन जब कोरोना हुआ ना, जब मुझे ये बीमारी हुई, तकरीबन 40-45 दिन में मेरा पॉजिटिविटी का लेवल इतने एस्कर्व्स लिए, इतना नीचे गिरा कि मैं खुद कभी कभी हैरान हो जाता हूँ कि यार ऐसे कैसे हो गए। And today I'm thankful to everybody. You are listening to this. I'm thankful to you. I'm thankful to everybody, every single person, that I'm back in shape. And this is my video after Corona, right? After surviving it for 45-50 days. Even my energy level is too low. मैं अभी जैसे यहाँ पे आपके सामने शोर मचा रहा हूँ ना, बात कर रहा हूँ, जोश मुझे बहुत है। 1 घंटे के बाद मैं बिल्कुल गिर जाऊँगा, फिर से 2-3 घंटे के बाद फिर एनर्जी आएगी। एंड दैट थिंग आई एम एक्सपीरियंसिंग। सो अभी क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि उठते हुए तूफानों को चट्टानें कहाँ रोक पाती हैं? हम वो नहीं जो मुश्किलों से डर जाएं, मुश्किलें हमसे खौफ खाती हैं। इस कदर मेरा पॉजिटिविटी का लेवल। लेकिन धीरे 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 जब ये ड्रॉप होना स्टार्ट हुआ और मुझे घबराहट होनी स्टार्ट हुई कि देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई हैव टू टेक केयर ऑफ, पेंडिंग प्रोजेक्ट्स, बाकी एवरीथिंग इज इंटैक्ट, तो आप क्या करते हो? आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करोगे। आपको मालूम ही नहीं है कि आप बचोगे कि नहीं बचोगे, जब तक आपका ग्राफ नीचे जा रहा होता है, आपकी ऑक्सीजन नीचे जा रही होती है। बट व्हाट हेल्प मी आउट, ऑफ कोर्स मेरे वाइफ का, मेरे बच्चों का, घर में बाकी लोगों का समय समय के ऊपर मेरे को मोटिवेशन देना, टाइम से दवाई देना, खाना देना, जूसेस पिलाना, फ्रूट खिलाना, दैट थिंग वाज देयर विच इज़ ऑफ कोर्स विच ब्रॉट मी आउट। बट उसके अलावा ये सब चीज़ें जो थी एक्सटर्नल थी, बाहर से आ रही थी, खाना दवाई बाहर से आ रहा है, मोटिवेशन बाहर से आ रहा है, बट अंदर से आपको अपने ऊपर काम करना बड़ा ज़रूरी है। और मैंने अंदर से जो काम किया, दैट फॉर्मूला आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। दवाइयों ने काम किया, समय पे खाने ने काम किया, फ्रूट जूसेस सब चीज़ों ने काम किया, लेकिन विजुअलाइजेशन ने मुझे जो एनर्जी दी उसका लेवल ऑल टुगेदर डिफरेंट रहा। मैंने विजुलाइज करना स्टार्ट किया और धीरे 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 कॉपी पेंसिल अपने वाइफ को बोलता, बच्चे को बोला मेरे को कॉपी पेंसिल दे दो, वो डायरी दे दो। आई स्टार्टेड राइटिंग। व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग आई हैड टू सिट। मैंने लिखना शुरू किया। जब मैंने लिखना शुरू किया मेरी एनर्जी और बढ़नी स्टार्ट हो गई। मैंने वीडियोस को देखना स्टार्ट किया, एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, लिंक्डइन पे सबसे पूछना स्टार्ट किया। धीरे 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 हियर आई एम टुडे। सो मेरी रिकवरी का जो रेट है वो भी मुझे लगता है काफ़ी तेज़ हो गया, काफ़ी बेहतर हो गया। एंड आई एम एक्साइटेड। सो किसने काम किया? विजुअलाइजेशन है। कैसे? पड़ा हूँ, लेटा हूँ नीचे, कुछ नहीं कर सकता हूँ, विजुअलाइज कर सकता हूँ। क्या विजुअलाइज करना? पॉजिटिव चीज़ है, अच्छी चीज़ जो मेरे को एक्साइटमेंट दे, जो मुझे एनर्जी दे। तो फर्स्ट थिंग इज विजुअलाइज कीजिए। भगवान ना करे किसी को कोरोना हो, भगवान ना करे किसी के साथ ये दुविधा हो, ये मजबूरी हो, ये मुश्किल हो, बट किसी भी सिचुएशन में विजुअलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक। हाउ डू आई पुट इट? हाउ वुड आई लाइक टू पुट इट? अमीर दिखने के लिए, बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। हैंडसम दिखने के लिए, बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ऑथर दिखने के लिए, ऑथर है नहीं आप बट दिखें तो भी कुछ ना कुछ खर्चा है। फॉर एग्जाम्पल अमीर दिखने के लिए आपको एक अच्छी सी घड़ी पहननी है, आपको अच्छे से कपड़े पहनने, किराए पे ले लीजिए। एक बढ़िया सी कार आपकी बैकग्राउंड में खड़ी हो किराए पे, तो भी शायद 10-15 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाएगा। ऑथर दिखने के लिए आप है नहीं है, ऑथर दिखने के लिए आप कुर्ता पहन लीजिए, हरे से रंग का, लाल से रंग का, जैसे मेरे पास भी है, पजामा पहन लीजिए, थोड़े से बाल बढ़ा लीजिए, चश्मा लगा लीजिए, 2-4 पेन हो आपके पास, किताबें पढ़ी हो। आजकल ऐसे लिखते नहीं ऑथर, बट बहुत हैंडसम ऑथर्स भी हैं, मैं भी हूँ उनमें से। सो दिखने पे कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा। बट ब्यूटीफुल थिंग क्या है? अमीर दिखने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, बट अमीर बनने के लिए कोई खर्चा नहीं है। यू नो व्हाई? द रीज़न इज यू कैन स्टार्ट बिकमिंग रिच हियर फर्स्ट। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप अमीर बनना स्टार्ट हो जाते हैं जहाँ कोई खर्चा नहीं है, तो आप रियल लाइफ में बन सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ऑथर बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो आप रियल लाइफ में ऑथर बन जाते हैं। सो कुछ भी करने के लिए यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट एनीथिंग टू लिव अ ग्रेट लाइफ, टू लिव अ हेल्दी लाइफ। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट V3 का फर्स्ट वी, विजुलाइज कीजिए। विजुलाइज योर गुड ग्रेट लाइफ। दैट इज स्टेप नंबर 1। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग,
अब मैं विजुलाइज तो कर रहा था, एनर्जी आ रही थी, लिखता था, तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ मालूम है? आई फेल्ट लाइक शेयरिंग. आई वांटेड टू स्पीक टू माय वाइफ. ऑफ कोर्स कोरोना की वजह से हम लोग डिस्टेंस हमने मेंटेन किया हुआ था, आई मीन आइसोलेशन, लेकिन आपका दिल करता है बात करने का. तो व्हाट वाज द बेस्ट थिंग? व्हाट्सएप पर आई स्टार्टेड चैटिंग विद माय वाइफ. यार आई फील इफ वी डू दिस, वी डू समथिंग लाइक दिस, व्हाट डू यू थिंक, इज दिस गोइंग टू हैपन? शी सेड वाओ, दिस इज अ गुड आइडिया. सो V3 का V2 जो है, V1 इज विजुअलाइजेशन, V2 इज वर्बलाइज कीजिए. दैट मीन्स स्पीक आउट योर हार्ट, स्पीक आउट ऑल द गुड थिंग्स विद द गुड पीपल अराउंड जो आपको सपोर्ट करते हैं. वो वाले नहीं, यार मैं सोच रहा हूँ मैं ऐसे करूँगा, बे तू जा. None of those sorts, you know, stay away from that. So second is verbalize. I started speaking to my wife. I started speaking to my kid. I started speaking to everybody. You know what? This is what I am thinking. This is what we can do. Let's have a game. Financially, we are very comfortable, but I wanted to have a game. I wanted to play this. कि without investing anything. अब जो मैंने ज़िंदगी में सीख लिया 55 साल की उम्र में, वो मैं अनलर्न नहीं कर सकता हूँ, जो मैं काम की चीज़ें हैं. लेकिन क्या मैं दोबारा से ये कर सकता हूँ? सो वहाँ पर एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त हुआ है, जो वर्बलाइजेशन से मैं बात कर रहा हूँ, कि व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग टू पीपल, I started getting the ideas. When you get the ideas, you start working on these ideas. Very plain and simple. So, अपने ideas को अपने positive लोगों में ज़रूर शेयर कीजिए. उनको बताइए what is going on in your mind and try to make them understand what you are seeing inside. Because जो आप देख रहे हो वो नहीं देख सकते हैं. तो आपको उनको जब समझाना होगा, जब बताना होगा, तो उसके लिए verbalize करना, उसके लिए बोलना is one of the most important things. And that's what I was trying. I won't say I was trying. So जब जैसे मैंने उनके अपने सबके साथ बात करनी स्टार्ट की, फ्रेंड सर्कल में बात करनी स्टार्ट की, तो धीरे धीरे मुझे पॉजिटिविटी मिली, लोगों ने मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट किया. और 4-5 नाम मैं ज़रूर लिंक्डइन से लेना चाहूँगा. कोमल के बारे में की बात करूँगा, प्राची के बारे में बात करना चाहूँगा, हेम सिंह पाटले साहब के बारे में मैं बोलना चाहूँगा, अमित श्रॉफ, ही सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग, संदीप दहिया, नंबर ऑफ माई लिंक्डइन फैमिली फ्रेंड्स. They started telling me कि हाँ हो सकता है, आपको करना चाहिए, this is fantastic, wonderful and beautiful and few other things. So when you have something in your mind, when you visualize something and that gives you energy, you should start speaking to others. अब क्या हुआ, मैं विजुलाइज करता था, एक्साइटमेंट बढ़ी, मैंने सबसे बात करनी स्टार्ट की, तो पॉजिटिव लोगों ने मुझे और एनर्जी दे दी. एंड देन व्हाट हैपेंड? द थर्ड वी इज वाइटलाइजेशन. वाइटल का मतलब क्या है? वाइटल इज इंपॉर्टेंट, वाइटामिन, यू नो, विटामिन हम जो बोलते हैं. तो वाइटलाइजेशन का मतलब क्या है? आप जो सोच रहे हो, आप जो बोल रहे हो, उसमें अब आपको एक्शन लाना है, आपको उसमें अब एनर्जी लानी है, आपको उसमें अब आपने उसको करना शुरू करना है, ब्लूप्रिंट बनाना. एंड दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग. मैंने सोचता था, फिर कागज़ पे मैंने लिखना स्टार्ट किया, शेयर करना स्टार्ट किया. टुडे आई हैव अ प्लान. मेरा बेटा बचपन में बड़ी अच्छी बात बोलता था. एक बार हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, तो रेड लाइट क्रॉस हो गई एंड कोइंसिडेंटली पुलिसमैन वाज आल्सो देयर. सो मैं थोड़ा सा घबरा गया, थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ. तो मेरे बेटे ने बड़े मुस्कुराते हुए बोला, पापा अब जो होना था वो तो हो गया, मतलब व्हाट हैड टू हैपन हैपेंड, इट्स ओके, फोकस व्हाट हैज़ टू बी डन. सो माई फोकस इज व्हाट हैज़ टू बी डन. सो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास विजुलाइजेशन होनी चाहिए. आप कैसे भी हालात में हो, भगवान ना करे कि आप कोरोना को सर्वाइव करें, आपको कोरोना हो, लेकिन अगर किसी को हुआ है और आप वीडियो अभी देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल रिलैक्स रहें. आपको जो बाहर से खाना मिल रहा है, दवाई मिल रही है, अफेक्शन मिल रहा है, केयर मिल रहा है, वो बाहर से मिल रहा है. बी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स दैट. बट जो आप अंदर से अपने लिए कर सकते हो, दैट इज़ विजुलाइज कीजिए. जब आप ठीक हो जाएंगे, आप जॉगिंग करेंगे. जब आप ठीक हो जाएंगे, आप घूमने जाएंगे. जब आप ठीक हो जाएंगे तो अपनी फैमिली के साथ घर में शायद कैरम खेलेंगे. जब आप ठीक हो जाएंगे तो आप ये करेंगे, वो करेंगे. जो सोच सकते हो पॉजिटिव, जो आपको एनर्जी दे, उसको सोचिए. इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. फिर उसके बाद इसके बारे में बात कीजिए व्हाट्सएप के ऊपर. भगवान ना करे आप कमरे में आइसोलेशन में, व्हाट्सएप के ऊपर बात कीजिए, फ़ोन के ऊपर बात कीजिए, दुनिया से बात कीजिए कि दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू. डिक्लेयर इट. जिसमें दम होता है वो डिक्लेयर करता है, ये मेरा मानना है. मैं शुरू से इस बात को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ. एंड थर्ड इज मेक सम प्लान्स फॉर योर लाइफ.
ब्लूप्रिंट बनाई है ठीक होने के बाद क्या क्या करना है। एंड ट्रस्ट मी, यू विल हैव दिस काइंड, आई होप यू आर एंजॉइंग माई एनर्जी लेवल ऑल्सो। ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट एनर्जी। अब मैं अपनी बात वहीं पे लेकर आ रहा हूँ कि उठते हुए तूफानों को चट्टानें कहाँ रोक पाती हैं। आप वो नहीं जो मुश्किलों से डर जाएं, मुश्किलें आपसे खौफ खाती हैं।